मुकद्दस जॉन मेरी वियानी। आप 1786 खेसीन में फ्रांस के शहर लियोन के करीब पैदा हुए। आपका ताल्लुक एक मजहबी और काश्तकार घराने से था। अभी आप 5 बरस ही के थे कि पेरिस में मजहबी तहस्सुब और तशद्दुद शुरू हुआ। बहुत सारे काहिनों को कत्ल कर दिया गया और बाज़ को जलावतनी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। आप शुरू ही से बहुत दुआ गो थे। खेतों में काम करते हुए भी आप अक्सर दुआ करते हुए देखे जाते थे। आप बड़े शौक से बच्चों को दुआएं और मजहबी तालीम सिखाते थे। आपके इस रुझान को देखकर आपकी वालिदा की ख्वाहिश थी कि आपको एक रोज़ काहिन की हैसियत से देखे। 10 बरस की उम्र में आपने उस वक्त पहली पाक शराकत हासिल की जब फ्रांसीसी इनकलाबी फ़ौज ने आपके मकामी गिरजाघर और पैरिश को बंद करवा दिया था। इसके बाद आपके अंदर मजहबी ज़िंदगी इख्तियार करने की आरज़ू शिद्दत इख्तियार कर गई और आपने और भी ज़्यादा दुआ और रियाजत इख्तियार कर ली। इसी दौरान आपको एक नहायत ही नेक काहिन मिला जिसने आपकी बुलाहट के जज्बे को उजागर करने और परखने में बहुत मदद दी। आपने अपने वालिद साहब से इजाज़त तलब की ताकि आप कहानत की तालीम और तरबियत हासिल कर सकें, क्योंकि उस वक्त सारी की सारी तालीम लातीनी ज़बान में होती थी और आप इस ज़बान में खासे कमज़ोर थे। लिहाजा आपको तालीम और तरबियत में बहुत ज़्यादा मुश्किलात और दुख सहना पड़े। ताहम आपने हिम्मत ना हारी। दूसरे तालिब इल्मों की निस्बत काहिन बनने के लिए आपको ज़्यादा साल लग गए। जब आपकी रिपोर्ट आपके कार्डिनल साहब को ये कहकर दी गई कि बेशक आप तालीम में इतने ज़हीन नहीं, ताहम दुआ, रियाजत और रूहानियत के पैकर हैं, तो आपके कार्डिनल ने कहा कि ये काफ़ी है, मैं इसे कहानत के लिए कबूल करता हूँ और बाकी का काम इलाही फजल करेगा। इसी तरह आप पहले शमास और उसके कुछ अरसा बाद 9 अगस्त 1815 खेसीन में 29 बरस की उम्र में काहिन बने। तकरीबन 2 साल एक नेक काहिन के साथ खिदमत करने के बाद आपको एक छोटे से गांव बनाम आर्स भेज दिया गया। ये गांव मजहबी तौर पर सुस्त रवी और अखलाकी तौर पर कदरे पसमानदा था। आपने सबसे पहला काम ये किया कि लोगों के घरों में जाकर उनसे मुलाकातें करना शुरू की। बीमार और गरीब आपकी खुसूसी तवज्जो हासिल करते। इसके साथ साथ आपने अपने मोमिनीन के लिए घंटों दुआ करना और सख्त रियाजत शुरू की। रफ्ता रफ्ता सारे का सारा गांव तब्दील हो गया और इस बात का चर्चा दूर और नज़दीक होने लगा। इस अरसे के दौरान आपने कई बार चाहा कि कहीं और जाकर दरवेशाना ज़िंदगी इख्तियार कर लें। बाज़ दफ़ा कलीसियाई सरदारों ने भी आपकी तब्दीली करना चाहिए, मगर लोगों ने ऐसा ना होने दिया। इस तरह आप इसी एक पैरिश में मुसलसल 42 बरस तक खिदमत करते रहे। जब आपको कलीसिया में कुछ मज़ीद ओहदे और जिम्मेदारियां देने की बात की गई तो आपने हलीमी के साथ इनकार कर दिया। जब 1843 खेसीन में आपको हुकूमत की तरफ से अजीमुल शान तमगा से नवाजा गया तो आपने उसको बेचकर रकम गरीबों में बांट दी। खुदा ने आपको इम्तियाज़ रवा, नबूवत, इल्मुल गैब और दूर अंदेशी के फ़ज़ाइल से खुसूसी तौर पर नवाजा। आप 16-16 घंटे लोगों के एतराफ़ सुनते थे और लोग दूर दूर से आकर लंबी कतारों में खड़े रहते थे। बाज़ दफ़ा कुछ लोग आपको खुद बुलवा लिया करते थे और अगर कोई जानबूझकर या भूलकर अपने गुनाह ना बताता
تو آپ اس کی نشاندہی کرتے۔ آپ انتہائی سادہ غذا استعمال کرتے تھے اور بعض دفعہ صرف 2 سے 3 گھنٹے سوتے تھے۔ ایسے میں بھی شیطان آپ پر شدید حملہ کرتا تھا۔ کبھی کبھی وہ آپ کی چارپائی کو زور سے ہلاتا اور بعض دفعہ وہ آپ کو بستر سے نیچے گرا دیتا۔ ایک بار تو اس نے آپ کے بستر کو آگ لگا دی تھی۔ اب آپ کی روحانیت کا چرچا جگہ جگہ پھیلتا گیا اور ہر طرف سے لوگوں نے آرس آنا شروع کر دیا۔ جو بھی آپ کے پاس آتا اور اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی۔ آپ زندگی کے آخری دنوں تک کام کرتے رہے اور بالآخر جس طرح آپ نے خود اپنی وفات کی پیش گوئی کی تھی، آپ انتہائی اطمینان اور بغیر خوف کے 4 اگست 1859 خیسین میں 74 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کے جنازے پر بے شمار کاہن، راہب، راہبات اور عامة المومنین نے حصہ لیا۔ پاپا اعظم پائس 11ویں نے 1925 خیسین میں آپ کو مقدس ہونے کا درجہ دیا اور بعد ازاں آپ کو ڈائسیزن کاہنوں کا مربی بھی مقرر کیا۔ آپ کا جسد خاکی ابھی تک اپنی اصل حالت میں آرس میں محفوظ ہے۔